हेलो दोस्तों, आज की कहानी का नाम है बिना सिर वाला भूत। कहानी पश्चिम बंगाल की एक छोटे से गांव की है। उस गांव में 100-200 लोग रहते थे। गांव में विनय नाम का एक लड़का रहता था जो काफ़ी घूमता फिरता था। आसपास के जंगलों में जाके वो आम, बेर, जामुन इत्यादि लाया करता था। इसकी ये आदत लगभग गांव के हर आदमी को पता थी। एक दिन वो हमेशा की तरह बारिश के दिनों में जामुन लाने जंगल में जाता है और बहुत सारे जामुन वो घर ले आता है। घर में और गांव में भी वो लोगों को जामुन देता है। उस रात यूँ हुआ कि वो अचानक रात के 1-1:30 बजे बिस्तर से उठकर जंगल की ओर जाने लगा। घर में उसके माँ दरवाज़ा खोलने की आवाज़ सुनी थी, लेकिन वो सोची शायद विनय पेशाब करने गया होगा। लेकिन विनय की माँ जब कुछ देर तक विनय के आने की आवाज़ नहीं सुनी तो वो विनय के पिता को बुलाई। पहले तो विनय के पिता बात को टाल देते हैं, लेकिन जब विनय आधा घंटा तक घर में नहीं घुसता तो वो लोग चिंतित हो जाते हैं। विनय को खोजने के लिए उसके माता पिता घर से निकलते हैं। रात के 1-2 बजे इतनी अंधेरा और ऊपर से बरसात का महीना मंजर को काफ़ी डरावना बना रही थी। दोनों ने घर के आसपास विनय को खोजने की कोशिश की, लेकिन विनय नहीं मिल रहा था। फिर विनय के माता पिता पड़ोस के 2 लोगों को बुलाकर जंगल की तरफ जाते हैं। जंगल के थोड़ा अंदर जाते ही उन्हें जो देखने को मिलता है वो देख के सारे बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। वो लोग देखते हैं कि विनय कुछ बिना सिर वाले भूतों के साथ नाच रहा है। विनय का चेहरा भी काफ़ी डरावना दिख रहा था। ये सब मंजर देखकर उन लोगों के पसीने छूट जाते हैं। उन लोगों में से किसी की हिम्मत नहीं हुई कि पास जाके विनय को बुलाए। फिर वो सारे लोग निर्णय करते हैं कि गांव के जंगल में सटा हुआ था जाके 50-60 लोगों को मशाल के साथ बुला के लाते हैं। तुरंत वो लोग गांव से लोगों को बुला के लाते हैं और जब आके देखते हैं तो भूत वहाँ से गायब हो चुके थे और केवल विनय अकेला बेहोश होके पड़ा हुआ था। विनय के माता पिता उसे बेहोशी की हालत में उठा के गाँव ले आते हैं और सुबह होने का इंतज़ार करते हैं। सुबह होते ही पास के भूत भगाने वाले तांत्रिक को बुला के लाते हैं। जब वो तांत्रिक विनय को आके ठीक करने की कोशिश करता है तो विनय अचानक आँख खोलता है और तांत्रिक के ऊपर हमला कर देता है। फिर तांत्रिक कुछ पूजा पाठ करके उसके अंदर जो बुरी आत्मा प्रवेश कर गई थी उसे निकाल देता है। अब अचानक विनय पहले जैसा हो जाता है। तांत्रिक मोहन के माता पिता को बुलाते हैं कि जंगल के एक आत्मा उसके अंदर प्रवेश कर गई थी, मैंने उसे निकाल दिया है। आप लोग इसे जंगल जाने मत देना, क्योंकि दोबारा ऐसा हो सकता है। विनय के माता पिता और गांव के लोग विनय के ठीक हो जाने के कारण खुश हो जाते हैं, लेकिन अभी भी विनय के माता पिता और उनके साथ जो 2 लोग विनय को खोजने के लिए गए थे उसे देखकर डर रहे थे, क्योंकि जो मंजर वो चारों ने जंगल में देखा था उसे इतनी जल्दी भूलना आसान नहीं था। दोस्तों, आपको हमारी कहानी बिना सर के भूत कैसी लगी? आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और चैनल पर नहीं होंगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ इस कहानी को ज़रूर शेयर करना। थैंक यू दोस्तों।